ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न है कि हर कर्म का विपरीत प्रतिक्रिया होने पर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म कैसे कर सकता है। इसे समझने के लिए हमें कर्म और उसके फल के बीच के अंतर को समझना होगा। कर्म और फल का अंतर। कर्म एक्शन, यह वो क्रिया है जो हम करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, बोलना आदि। फल रिजल्ट, यह कर्म का परिणाम है, जैसे परीक्षा में पास होना, ज्ञान प्राप्त करना, भूख मिटना, दूसरों को प्रभावित करना आदि। निष्काम कर्म का सार। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्म का कोई फल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करें। विपरीत प्रतिक्रिया का समाधान। कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और कुशलता से करना चाहिए, परिणाम चाहे सुखद हो या दुखद। हमें संभाव रखना चाहिए। कर्तव्य भावना। हमें अपने कर्म को कर्तव्य भावना से करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में समाज या प्रकृति के लिए योगदान है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कर्मों के फल के मालिक हैं। समर्पण भाव। हमें अपने कर्मों को ईश्वर या किसी उच्च शक्ति को समर्पित करना चाहिए। ये हमें अहंकार से मुक्त होने में मदद करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम केवल एक उपकरण हैं और कर्म का फल ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। उदाहरण के लिए, यदि आप एक परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, न कि परीक्षा के परिणाम पर। स्वीकृति। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें दोनों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर कर्म का विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। एक डॉक्टर जो एक मरीज का इलाज करता है वो अपना कर्तव्य कर रहा है। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मरीज को ठीक होना ही चाहिए। उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम चाहे कुछ भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। एक किसान बीज बोता है और फसल की देखभाल करता है, ये उसका कर्म है। वर्षा होना या न होना, फसल अच्छी होना या खराब होना, ये उसके हाथ में नहीं है। उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। संक्षेप में, निष्काम कर्म का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम को स्वीकार करना चाहिए।